नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं परसेंटेज, यानी यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत। और आप लोगों को बता दें, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के सभी प्रश्न हैं। आज से श्रृंखला हमारी रेगुलर स्टार्ट रहेगी और ये है पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में टॉप 10 प्रश्न है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम जितने भी प्रश्न होंगे टॉपिक वाइज आप लोगों को हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर बने रहना है और इस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग रेगुलर रहें और देखें किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में या ग्रुप डी में रेलवे के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। और जितने भी प्रश्न आए हैं सब अलग अलग नेचर के हैं, सभी के सभी देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। ठीक है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 15/6/2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए संख्या ए है, संख्या बी है, तो कोई भी संख्या है हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करना सीखेंगे। संख्या ए और संख्या बी, तो बोला गया संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। तो संख्या ए जो है बी का 8 गुना है, तो हम इसे ए मान लेते हैं यानी बी, और बी को हम संख्या 1 मान लेते हैं। संख्या कितनी मानेंगे 1, तो संख्या ए जो है बी का 8 गुना है। तो बी का 8 गुना कौन है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर ए कर देंगे तो संख्या ए जो है बी का 8 गुना हो गई। देख सकते हैं यहाँ पर 8 गुना हो गई। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो दोनों में अंतर देखेंगे। यहाँ पर अंतर कितने का दिख रहा है, 7 का दिख रहा है। तो कह रहा है संख्या बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली बार देखें कितना कम है, तो देख रहे हैं यहाँ 7 कम है। किससे कम है, ए से कम है। तो बोला गया ना संख्या ए से लगा है तो वो संख्या नीचे रहेगी, प्रतिशत में है तो इसलिए 100 से यहाँ पर इसे हम गुणा करेंगे। अब इसे काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो 25 और 7 का जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 175 मिल जाएगा। ठीक है, 7 और 25 का गुणा करेंगे 175 मिलेगा, बटे में कितना था 2। अब 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 कम 2 कटेगा, 2 8 16 कट जाएगा और 2 7 14, 1 बचेगा और 2 पंचे यहाँ पर 10, यानी हो जाएगा 87.5%। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 87.5। अगला प्रश्न पूछा गया, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, यानी यहाँ पर लिखा है 1.9 के प्रतिशत। ठीक है, तो यानी पहली संख्या हमारी ऊपर रहेगी 7.98 और बटे में रहेगा 1.9। प्रतिशत निकालना था तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देना था। अब देखिए दशमलव के साइड में 2 अंक है, दशमलव के एक साइड इस साइड में 1 अंक है, तो 1 0 बढ़ाकर दशमलव को हम हटा देंगे। ठीक है, अब हम इस संख्या को काट सकते हैं। पूरी संख्या हमारी बन गई 798, यहाँ नीचे बन गई 190। अब यहाँ पर 1 0 मिल रहा तो 1 0 को काट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1 0 काट दिया। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर लेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। इसके साथ करेंगे 7 9 8 और यहाँ पे 10, यानी 1 0 बढ़ेगा और नीचे कितना हो जाएगा 19 से इसे भाग देंगे तो 19 लगाएंगे, 19 से कम 19 लग जाएगा, 19 चौके 76 लग जाएगा। ठीक है, और बचेगा यहाँ पर कितना 3 और 19 दूना 38 और 1 0, यानी इस तरीके से आ गया यहाँ पर 420%। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको काटना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 19 से 7980 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 19 चौके 76 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना 3, अगली संख्या आएगी कितनी 8, 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, पूरी संख्या कट गई, 1 0 बचा था तो 1 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो वही संख्या यहाँ पर हमारी होगी। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। x रखना है और का की जगह पे गुणा लगाना है। 35% हम एक एक स्टेप लिख के दिखा देंगे और 140। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x गुणे हो जाएगा 35 बटे में कितना आ जाएगा 100 और इस साइड में रहेगा 140। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 140। अब इधर संख्या जाएगी ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे संख्या कितनी आ जाएगी 35।
अब इसे काटेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 यानी लग गया, और 7 पच्चे 35, 5 से फिर से कट जाएगी, 5 एकम 5, अब 5 चौके 20, 4 यहाँ पर है 100 यहाँ पर है, तो 4 गुणे 100 कितना होता है आप लोगों को पता है 400 होता है। ठीक है, कितना होगा 400। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यहाँ पर 400। अगला प्रश्न पूछा गया, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% थी, टीम ने कितने खेल खेले। देखिए यहाँ पर 60% की वैल्यू 45 बताई गई, माना कि गेम जो है x खेले गए, x का कितना खेला गया 60%, तो हम ऐसे निकाल लेंगे, बराबर में उनकी संख्या कितनी दी गई है 45, तो यहाँ पर x इंटू कर देंगे 60 में, यहाँ पर प्रतिशत साइन हटाएंगे, फिर इस तरीके से लिखेंगे x बराबर हो जाएगा अब 45 गुणे में हो जाएगा 100, बटे में आ जाएगा नीचे 60। अब यह संख्या कट जाएगी, 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60, अब 4 से इसे भाग देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 तियाँ हो जाएगा कितना 75, यानी कुल वहाँ पर खेल जो खेले गए वो 75 खेल खेले गए। ठीक है, तो 75 खेल ध्यान रखिएगा टोटल खेले गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है। ठीक है, देखिए 36 किलोग्राम बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 किलोग्राम चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, सल्फर का प्रतिशत बताइए। पहले हमें सल्फर निकालना है। देखिए इसमें टोटल जो नेट वेट दिया गया है वो 36 kg बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे बारूद का, इसमें ये क्वांटिटी अलग अलग है, तो 27 किलो इसमें क्या है नमक है। ठीक है, बाकी 5.4 किलोग्राम इसमें चारकोल है, तो 5.4 किलो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे इसमें, बाकी यहाँ पे देखेंगे निकाल देंगे, इधर आएगा तो 10, 4 जाएगा 6 और यहाँ बचा है 6, और 6 से अच्छा जोड़ना था इसमें, तो यहाँ पे 4 बनेगा, इन दोनों की क्वांटिटी को जोड़ करके टोटल से माइनस करेंगे, तो 4 बचेगा, 7 5 12 के 2, इधर बचेगा 3, यानी 32.4 इन दोनों को मैंने जोड़ा जब नमक और चारकोल को, तो 32.4 हुआ। टोटल था हमारा कितना 36। ठीक है, तो अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर निकल आएगी सल्फ़र की मात्रा, तो 4। अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 6, और यहाँ पर बचा है 5 से 2 गया बचेगा 3, 3 से 3, यानी यहाँ पर सल्फ़र की जो मात्रा है अब निकल के आ गई है कितनी 3.6। अब देखिए 3.6% हमें देखना है, तो नेट क्वांटिटी कितनी थी 36 थी, इसका प्रतिशत कर लेंगे, यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, तो 36 से कम 36 और 36 से कम 36 कटेगा 1 जीरो। अब यहाँ से संख्या कट जाएगी, 1 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ, कितना बचा है 10, तो 10% वैल्यू इसकी यहाँ पर होगी, किसकी सल्फ़र का प्रतिशत कितना, तो 10% होगा सल्फ़र इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से यानी जो भी टोटल दिया गया है और 2 की मात्रा को जोड़ लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, बचा हुआ जो है वो सल्फ़र आएगा, सल्फ़र ऊपर रखना है, टोटल मात्रा नीचे रखनी है, 100 से गुणा कर देना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। देखिए तांबे की गुणवत्ता को हमें बताना है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, ठीक है, और यहाँ पर 40% जस्ता है और शेष निकल है, तो इसमें शेष जो बचा हुआ है वो निकल है, तो हमें केवल तांबे की गुणवत्ता की बतानी है क्या है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम तांबा देख लेते हैं है कितना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे और शेष निकल को यहाँ से निकालेंगे। तो वैसे भी हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालना चाहें तो 32 दिया गया है, और 1 kg यानी 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम। ठीक है, तो तांबे का यहाँ पर देखेंगे, मिश्र धातु में तांबा और जस्ता और शेष निकल। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है। देखिए सिंपल सा इसमें था, केवल 32% तांबा तो दिए ही, और तांबे की गुणवत्ता पूछी गई थी, तो जस्ता यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर 32% की वैल्यू निकालेंगे, तो 32। ठीक है, और टोटल यहाँ पर 1 kg में ग्राम कितने होते 1000, बस आप सीधा सीधा गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर कितना 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 ग्राम।
ठीक है, 320 ग्राम, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 kg मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता पूछी गई और तांबे का यहाँ पर प्रतिशत भी दिया गया था और 1 किलो यहाँ पे दिया था, उसे ग्राम में चेंज कर लेंगे क्योंकि आंसर ग्राम में ही दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। देखिए चांदी का यहाँ प्रतिशत बता दिया गया 42 है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, देखिए अब यहाँ पर जो भी दिया गया है यानी 42%, इसकी यहाँ पर क्वांटिटी भी बता दी कितनी है, 147 ग्राम है। ठीक है, 147 ग्राम ये चांदी है, प्रतिशत भी दे दिया इसका यहाँ पर दे दिया। तो मिश्र धातु में अन्य धातुओं की मात्रा बताइए। देखिए कोई भी मिश्र धातु होती है वो 100% के बराबर होती है, उसमें से जब हम 42 ये बताया गया चांदी है तो उसको अगर माइनस करें तो यहाँ पर मिल जाएगा, देखेंगे तो इस तरीके से 58, तो 58% निकल आएगा क्या हमारा अन्य तत्व। तो 58% उसमें क्या मिक्स है, तो आप बताएंगे अन्य तत्व मिक्स हैं। ठीक है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो दो तरीके हैं इसे निकालने के, या तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें, टोटल निकालें, उसमें से हम 147 को माइनस कर दें तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम उसी माध्यम से कर लेते हैं। पहले इसकी नेट क्वांटिटी देखेंगे, यानी कोई मिश्र धातु है वो हमारी टोटल x ग्राम है, तो इसका कितना बोला गया है 42%, तो 42% बराबर है किसके 147 के। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे x बराबर 147, और देखिए जब ये प्रतिशत का साइन हटता है 42 का तो नीचे 100 आता है, नीचे की संख्या ऊपर जाएगी यानी यहाँ पर 100 हो जाएगा और 42 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब ये 7 से कट जाएगी, 7 छंग 42 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया और 7 कम 7 यानी 21 बार कटेगा। अब फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ऊपर गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 700, कितना मिल जाएगा 700, और नीचे है 2। अब 2 से जब भाग देंगे यहाँ पर तो कितनी बार लग जाएगा 350 बार। ठीक है, तो नेट क्वांटिटी कितनी है 350 ग्राम है। टोटल जो मिश्र धातु थी उसमें से चांदी बता दी गई है कितनी है, यहाँ पर 147 ग्राम, और यहाँ पर देखिए प्रतिशत की मात्रा नहीं पूछी, क्वांटिटी, तो 147 को इसमें से हम माइनस कर दें तो अन्य तत्व हमारे निकल आएंगे। ठीक है, तो 10 हुआ, 7 गया, 3 बचा, 4 से 4 गया 0, और यहाँ से बचेगा कितना 2। ठीक है, तो 203, यहाँ पर 203 ग्राम जो हैं ये अन्य तत्व हैं। देखिए आपके मन में जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है आप उसी तरीके से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 90 के 50% का 80% कितना होगा। ये प्रश्न देख सकते हैं सब पूछे गए हैं। ठीक है, तो 90 लिखना है, 90 का 50% तो 50 लिखना है, प्रतिशत का साइन हटा देना है, फिर का है यानी गुणा लगेगा, 80 तो 80 लिखना है, बटे में 100 लिख देना है। अब यहाँ 1 0 मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, काट देंगे, 5 कम 5 और 5 दूना 10, 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 चौके 8 कट गया। देखिए नीचे की सारी संख्याएं कट चुकी हैं, अब ऊपर संख्या जो बची उनका गुणा करेंगे। 9 बचा, यहाँ कट गई थी, यहाँ 4 बचा है, 9 चौक 36, कितना आ गया 36। तो बस हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36। अगला प्रश्न पूछा गया, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 1/3/2021 में प्रश्न पूछा गया। देखिए कोई भी राशि हमें नहीं पता, वो राशि हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब इस x का यहाँ पर 85%, तो प्रतिशत साइन हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा नीचे 100। इसी तरीके से इसको कर लेंगे, यहाँ पर 100, यहाँ पर 30। ठीक है, बराबर दिया गया था 51 के। अब यहाँ पर हम काट देंगे, देखिए यहाँ पर 1 0 मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है। ठीक है, 1 0 यहाँ पर मिल रहा है, 1 0 यहाँ पर, हम इसको काट रहे हैं। ठीक, कट गई संख्या। अब ये 5 है, अब इसे हम डायरेक्टली काट सकते हैं। यहाँ पर 5 कम 5 और 5 दूना 10 और 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या फिर से कट रही है तो काट देते हैं, तो 5 से कट जाएगी, 5 चौके 20। ठीक है, और 5 कम 5 50 सत्ते 35। तो इस तरीके से संख्या कट गई। यहाँ पर 17 बचा है, यहाँ पर संख्या कट गई, यहाँ पर 3 बचा है। ठीक है, तो अब हम एक बार पुनः लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे यहाँ पर 17 बची है और यहाँ पर 3, तो गुणे में कितना बच गया इधर 3, और इसके नीचे यहाँ पर कितना था 100, और यहाँ पे संख्या कितनी है अभी हमारे पास 4 है। बाकी तो सारी संख्या हमारी कट गई थी, मैंने देख लिया, 100 था, 4 था नीचे और नहीं है संख्या। यहाँ पर 17 है और यहाँ पे 3 ही, तो बस हो गया। अब बाकी यहाँ पर कितना था 51।
अब यहाँ पर हम इस साइड में इन सभी संख्याओं को भेजेंगे, तो x बराबर लिख सकते हैं 51 गुणे में, और नीचे वाली ऊपर चली जाएंगे 4 और ऊपर हो जाएगा 100 बटे में नीचे कितना आ जाएगा 17 गुणे हो जाएगा 3। ठीक है, अब डायरेक्टली हम काट सकते हैं, 17 कम 17 कटेगा, 17 3 51 और 3 कम 3 कट जाएगा, 3 कम 3 यहाँ कट जाएगा, तो 4 और 100 का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x बराबर 400, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक राशि के 32% के 40% का, यहाँ पर देखिए 60% कर लीजिएगा। ठीक है, 5 एक गलत लग गया, 432 रुपये हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी राशि है, मान लेते हैं x राशि है, इसी का 32% यहाँ पर लिखेंगे, 32/100 कर लीजिए। यहाँ पर 40 है, अगला 40% लगाइए, फिर है 60 है तो 60 लगाइए, बटे में 100 करिए, बराबर किसके है 432 के। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर कटेगा। बाकी हम 4 से इसे डायरेक्टली काट सकते हैं, 4 32 और ये लग जाएगा 25 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी संख्या 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, इस तरीके से संख्या कट गई। अब कोई भी नहीं कटेगी, बाकी इधर भेज देते हैं। x बराबर देखिए, अब है पहले 432, यहाँ पर नीचे की सभी संख्या ऊपर आ जाएंगी, तो यहाँ पर 5 गुणे 5 और गुणे 25 हो जाएंगी। तो नीचे की तीन संख्या मैंने तीनों यहाँ पे लिख दी, बटे में रहेंगी, ऊपर वाली सभी के नीचे रहेंगे, जैसे 8 गुणे 2 गुणे 3 रहेंगे। ठीक है, तो 8 2 3, 8 2 3। अब देखेंगे संख्या कौन सी किससे कट रही है, हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये 4 से कट रही है, तो 4 से हम काट देंगे इसे, तो 4 से कट जाएगी, कितनी बार कटेगी देखिए, 4 दूना 8, 4 कम 4 और 4 32। अब फिर से 2 से कट जाएगी, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर से 2 से कट जाएगी, देखिए 2 दूना 4 और 2 सते 14। अब 3 से कट जाएगी, 3 कम 3, 3 9 17, तो ऊपर संख्या बची है x बराबर, यहाँ 9 आया था, 25 ये भी कर देते हैं, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, और 25 ये बचा हमारा। 25 का आप लोगों को स्क्वायर पता है कितना होता है, 625 होता है, और गुणे में कितना है यहाँ पर 9, तो 625 को हम 9 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 के 5, 4 आएगा, 9 दूनी 18, 4 22 का 2, 2 आ गया यहाँ पर, 6 नाम 54 और 2 56, यानी 600, 5625, तो 5625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है, सभी के सभी आरआरबी, एनटीपीसी, अन्य एग्जामों में, यानी रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे गए हैं परसेंटेज के, उन सभी को मैंने सॉल्व किया। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।